जी हाँ गाइस, आज हम सीखने आए हैं क्लॉक, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, 10 मिनट में वो भी क्लॉक जैसा चैप्टर कैसे होगा सर? जी हाँ, मैं बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 10 मिनट में ये सारे के सारे वो सवाल क्लॉक के सीख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्लॉक का कोई भी सवाल यहां पर अटकता है या कोई भी सवाल आता है आपको एग्जाम में, तो आप बिना किसी फिक्र के विद इन लाइक 2 सेकेंड्स, विद इन लाइक 5 सेकेंड्स आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक होमवर्क का सवाल भी मैंने आपके लिए रखा है, तो उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर 1 का, क्लॉक की ट्रिक्स मात्र 10 मिनटों में, बाय निशांत कपूर। तो चलिए यहां पर बात करते हैं गाइस क्लॉक ट्रिक्स। यहां पर ना 3 तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको आपके सामने आएगा गाइस मिरर इमेज, है ना, अभी सवाल है मेरे पास। उसके बाद आपके सामने अगला जो आएगा वो आएगा एंगल डिटर्मिनेशन, की एंगल का कैसे पता लगाना है। और तीसरा सवाल आएगा कि क्या एग्जैक्ट टाइम होगा, है ना, एग्जैक्ट टाइम का सवाल जो है आपके सामने पूछा जाएगा। तो एक एक करके हम सवालों को करेंगे, और ऐसी शानदार ट्रिक्स आपने शायद ही इससे पहले कभी देखी होंगी। जो भी लोग मुझसे पढ़ चुके हैं शायद वो जानते होंगे, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। आपसे पूछा गया कि अगर आपकी घड़ी में 4:46 हो रहे हैं, अगर आपकी घड़ी में 4:46 हो रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है ऐसे सवालों में। आपको पता है ना, आपको पता है कि एक जो घड़ी होती है गाइस, पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है, पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो मिनट की वैल्यू भी आपको दी हुई है, ये आपके आवर्स है ना, ये आपके मिनट्स हैं। तो 12 घंटे को आपने इस तरीके से बाइफरकेट करना है कि 12 घंटे भी रह जाएं और मिनट की वैल्यू भी आ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। आप इसको करेंगे 11 घंटे और 60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका टाइम तो उतना ही रहा, 12 घंटे ही रहे, लेकिन अब 12 घंटे और 60 मिनट, यानी कि अब आपका मिनट की वैल्यू भी आ गई। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई दे, आपको मिरर इमेज निकालनी है, तो आप हमेशा माइनस कीजिएगा 11:60 में से। दिस इज 4:46। आपका आंसर आ गया गाइज 7:14 एंड वी आर हेयर विद द आंसर एंड वी आर डन विद इट विद इन लाइक सेकेंड्स। जी हाँ, समझाने में शायद समय लगा हो, लेकिन अगर एक बार आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप इससे विद इन सेकेंड्स सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने है 7:14। एक और सवाल है 12:35 हो रहे हैं, है ना, 12:35 हो रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। देखिए, अब 12 को हम क्या बोलते हैं? 12 को हम बोलते हैं क्लॉक में 00, और 00 को हम क्या बोलते हैं क्लॉक में? 12 बोलते हैं। तो यहां पर अगर 12:35 आया है तो आप इसको लिख सकते हैं 00:35। करेक्ट, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 00:35। और आप इसको किससे माइनस करेंगे? 11:60 में से आप इसको आराम से माइनस कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा आपका 11 एंड दिस इज 25। 11:25 इज योर आंसर एंड विद इन सेकेंड्स यू आर थ्रू विद इट गाइस। सिंपल। 12 का मतलब क्लॉक में होता है 00, और 00 का मतलब होता है 12। और जैसे ही आपने ये सवाल देखा, आपने 12 को कर दिया 0 11:60 में से, एंड यूं आपका आंसर आ गया 11:25। यहां पर आप देख सकते हैं 11:25 इसका आंसर है। 23:60 में से भी माइनस कर सकते हैं। देखिए, आप 12:35 को, है ना, क्योंकि 12:35 जो हो गया वो 24 घंटे वाली घड़ी हो गई, तो आप इसको अगर 23:60 में से भी माइनस करेंगे, 2360 में से भी माइनस करेंगे, तो भी आंसर 11:25 ही आएगा। क्योंकि एक पूरा दिन 24 घंटे का होता है, एक चक्कर 12 घंटे का है, तो आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों ही तरीके मैंने आपको यहां पर सिखा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आ गई गाइस एंगल। एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 5:20। 5:20 हो रहे हैं, घड़ी में बनाकर देखते हैं कुछ, है ना। आपकी घड़ी में कुछ 5:20 हो रहे हैं, है ना, 5:20 हो रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है एंगल निकालने के लिए, हमेशा 30h माइनस 11/2 मिनट्स। सिंपल सा फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को लगाइए और तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर आ जाएगा। दैट इज 30। आर की जगह पर आर की वैल्यू और मिनट की जगह पर मिनट की वैल्यू। सो 30 × 5 माइनस 11/2 × 20, ये कटेगा 150
माइनस 2 से कटा 10 पर, दिस इज 110. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस. 150 माइनस 110, योर आंसर इज 40 डिग्री. आंसर इज टी पार्ट. सिंपल. तो आपने मिरर इमेज भी करनी सीख ली बच्चों, आपने एंगल निकालना भी सीख लिया. अब इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए. ऐसे सवाल जैसे ही आए और आपने विद इन सेकेंड्स में उसको सॉल्व करना है. एक और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल में. अब वो सवाल है, ये रहा 40 डिग्री हो गया. अब एक सवाल है ये, आपकी घड़ी में हो रहे हैं 10:10. आपकी घड़ी में हो रहे हैं 10:10. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना. अब सब बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे. तो 30h माइनस 11/2 मिनट्स. सो 30 इंटू में 10 माइनस 11/2 इंटू में 10, ये हो गया आपका 300. ये कट गया 5 पर, दिस इज 55. दिस इज इक्वल टू 245. लेकिन 245 तो ऑप्शन में ही नहीं है. 245 तो ऑप्शन में नहीं है, यहां तो गड़बड़ हो गई. अब क्या करेंगे भाई, एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना कि जब भी घड़ी का एंगल 180 से बड़ा आ जाए, कमान, जब भी घड़ी का एंगल 180 से बड़ा आ जाए तो आपने हमेशा उसे 360 में से माइनस करना है. हमेशा उसे 360 में से माइनस करना है टू गेट द राइट आंसर. क्लियर टू एवरीवन गाइस. आपका 360 से बड़ा आया था ना, 180 से बड़ा आया था. अगर 180 से नीचे होता तो वो ऑप्शन में जरूर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये वाला आंसर, क्योंकि ये 180 से बड़ा एंगल कभी कोई घड़ी बनाती ही नहीं है. तो जब भी घड़ी का एंगल 180 से बड़ा दिखाई दे, आप उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देना. आपका आंसर आएगा गाइज 115 डिग्री. एंड वी आर डन विद इट. करना नॉर्मल ही है. 180 क्रॉस होते ही 360 वाली बत्ती जलनी चाहिए दिमाग में, और 360 से 245 माइनस करके 115 स्ट्रेट अवे आंसर. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. ये दो टाइप क्लियर हो गए. अब आ गया सर एक तीसरा टाइप. ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, बाद में आप देख लीजिएगा. जी सर, अब ये आ गया सर एक और सवाल, बहुत ही आसान सवाल. अब बच्चे कहेंगे सर ये सवाल और आसान, वो कैसे? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ट्राई करना. यहां पर कह रहे हैं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में कितने बजे स्ट्रेट लाइन बनने वाली है ना. 7 बजे से 8 बजे, यहां पर कुछ 7 बजते हैं और यहां पर 8 बजते हैं, ऐसे ही होता है ना घड़ी में, है ना. या थोड़ा सा नीचे कर लेना आप उसको. तो ये बता रहे हैं कि ना कितने बजे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसा कुछ. स्ट्रेट लाइन 7 बजे से 8 बजे के बीच में कितने बजे स्ट्रेट लाइन बनेगी. अगर मैं इसको बेसिक तरीके से कराने गया, सो दैट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स और 3 मिनट्स. लेकिन अगर आपने मेरी बात सुनी तो इस सवाल को करने में लगेंगे मात्र 5 सेकंड्स. यकीन मानिएगा. देखो कैसे 5 सेकंड्स कैसे लगेंगे, सुनिए. आपने ये सारे ऑप्शन देखने, जहां पर भी आपको एक होल नंबर, यानी कि आपको एंड में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए. एंड में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, वही आपका आंसर है. देखिए यहां पर 5 पास 7 नहीं, 11 5 जा 55 और 2 57 नहीं, 11 5 जा 55 प्लस 3 58 नहीं, 11 5 जा 55 प्लस 5, ये हो गया आपका 60. एंड में आ गया 0, यही आपका आंसर है. कहानी खत्म हो गई गाइस. जी हां, यकीन मानिएगा, यही ट्रिक है. दोबारा से सुनते हैं क्या मैं कह रहा हूं आपसे. मैं ये कह रहा हूं कि ना आपके ऑप्शन में कहीं पर 0 आना चाहिए. आपके ऑप्शन में कहीं पर 0 आना चाहिए. 5 मिनट्स पास 7 कुछ भी नहीं है यहां पर. 11 5 जा 55 और 2 57 बन गया, नहीं बनेगा. 55 और 3 58 बन गया, ये भी नहीं बनेगा. 11 5 जा 55 प्लस 5, दिस इज 60. एंड में 0 आ गया. ये आपकी कहानी बिल्कुल सेट हो गई. आंसर है इसका डी पार्ट. एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन गाइज विद इन सेकेंड्स. जी हाँ, विद इन सेकेंड्स, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल, 5:30 से 6 बजे के बीच में कितने बजे राइट एंगल बनेगा. राइट एंगल का मतलब ये वाला एंगल. कितने बजे राइट एंगल बनेगा, जल्दी से ट्राई करेंगे एवरीबडी. ओके, यहां पर देखिए 43 और 5 कितना बन गया सर, 48 बन गया, है ना. यहां पर 40 मिनट्स पास्ट 5, यहां पर कहीं नहीं बना. 45 नहीं. 43 और 7 कितना बन गया सर, 50 बन गया ना. 50 बन गया. एंड में 0 आ गया. दिस इज द राइट आंसर. सिंपल, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है ना. अब ये मत सोचेगा यहां पर भी 0 है, 40 नहीं भैया, फ्रैक्शन में आंसर आएगा और हमेशा आपका 0 बनना चाहिए. 43 और 7 कितना होता है, 50 होता है. एंड में 0 आ गया, कहीं पर भी नहीं बना, यही आंसर है. दिस इज द आंसर गाइस. ये आपको लग रहा होगा कि सर इतना जल्दी
आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिएगा, आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, यूजीसी नेट, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी जहां पर भी क्लॉक आता है सर यही ट्रिक 10 में से 10 बार। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ गया है आपको, तो ये है आपका होमवर्क का सवाल। ओके, ये है आपका होमवर्क का सवाल। आपने देखना है फ्रैक्शन में कहां पर आपका जीरो आ रहा है, फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इस सवाल का जवाब आप लोग ही मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा करना। मैं हर ट्यूसडे, है ना, हर मंडे, हर वेंसडे और हर फ्राइडे को ऐसी क्लासेस रात के 9 बजे लाता रहूंगा और आपको बढ़िया बढ़िया सी चीजें सिखाता रहूंगा। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को दोपहर को 2 बजे ऐसे ही लेक्चर्स लगते रहेंगे वाईटी के ऊपर लाइव, जो कि आपको कुछ और नया, कुछ और बेहतरीन सिखाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं गाइस। थैंक यू सो मच।